Hello everyone, welcome to Dreams Unlimited classes. So guys, in today's class we start our poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. So guys, let us start. And important question of this poem given in the description box. Please check it out. So let us start. Now we will count 12 and we will all keep still. सो हेयर पोएट सेइंग दैट कि जब वो 12 तक काउंट करेंगे तो हम सबको एक स्टिल पोजीशन में हो जाना है. इट मीन्स कि हमें कोई मूवमेंट नहीं करनी है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच. तो इन लाइनों में पोएट बोलते हैं कि जब इस अर्थ पे आप लोगों को कोई भी लैंग्वेज स्पीक नहीं करनी है और आपको 1 सेकेंड के लिए अपने बॉडी के पार्ट्स हैं उसको भी मूव नहीं करना है और स्पेशली जो आपके आर्म्स हैं उनको भी मूव नहीं करना है. इट मीन्स कि आपको बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखानी है और आप लोगों को बिल्कुल स्टिल पोजीशन में रहना है. सो कम्स टू नेक्स्ट लाइन. इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. एक्जॉटिक मूवमेंट होता है कि जो ऐसा मूवमेंट हो जो हमें अट्रैक्ट करे और वो हमें काफ़ी अच्छा लगता हो. ठीक है, तो इन लाइनों में पोएट कहते हैं कि जब हम स्टिल हो जाएंगे तो एक हमारे लिए एक्जॉटिक मूवमेंट होएगा. एक्जॉटिक इसलिए होएगा क्योंकि आप लोग को पता है कि आजकल लाइफ में इतना कोई फ्री नहीं होता कि अपने लिए भी टाइम हो. तो जब एक साथ सब एकदम साइलेंट एंड स्टिल हो जाएंगे तो वो एक अट्रैक्टिव मूवमेंट होएगा जिसके अंदर कोई रश नहीं होएगा. कोई इंजन्स होती है गाड़ियाँ, जो मशीनें, उनकी आवाज़ें, कोई साउंड नहीं होएंगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होएंगे और एक अलग सी एक साइलेंस होएगी जो किसी भी चीज़ का वायलेंस वगैरह हमें नहीं शो करेगी और हमें वो टाइम देगी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए. इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, हमें खुद को समझने के लिए. सो कम्स टू नेक्स्ट लाइन. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. सो हेयर पोइट सेइंग दैट कि जो फिशरमैन है वो फिशेस को और वेल्स को कोल्ड सीम से ना पकड़ें. और जो मैन गैदरिंग होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना. जो आदमी सॉल्ट को इकट्ठा करने में लगे हैं वो एक बार उस काम को छोड़कर अपने हैंड को देखें, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम सॉल्ट को गैदर करते हैं तो हमारे जो हैंड है वो पूरे फट जाते हैं. तो पोएट उनको एडवाइस करता है कि आप उस काम को छोड़कर अपने हाल को देखो कि आप कैसे हो और आपको कितनी वो हाथ दुख रहा है, आपके उधर इंजर्ड हो चुके हो आप, तो उस चीज़ पे आप अपना ध्यान दो. वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने जो आपका हैंड्स हैं वो जो हर्ट हुए हैं आप उस पे ध्यान दो. तो इस लाइन में पोएट बस आपको यही बोलते हैं कि ड्यूरिंग इनएक्टिविटी, यानी कि आपकी जो अभी हम सारे स्टिल हैं और हम इनएक्टिविटी में हैं कि मतलब कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो इस समय अपने जो सारी बुरी चीज़ें हैं हमें उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए. Those who prepare green wars, war with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing. So here poet saying that green wars का मतलब होता है कि जो हम पर्यावरण के विरुद्ध जो युद्ध लड़ते हैं उसके बारे में. और वॉर विद गैस का मतलब होता है यूज़ ऑफ पॉइजन गैस इन वॉर, यानी कि जहरीली गैसों का यूज़ करना युद्धों के अंदर. एंड वॉर विद फायर यानी आगों से लड़ना. और विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स का मतलब है कि विक्ट्री होता है जीतना एंड सर्वाइवर्स होता है कि जो लोग जीवित रहेंगे. ठीक है, तो इस पैरा में बोलते हैं पोएट कि हमें एक तो ये ग्रीन वॉर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए और वॉर विद गैस जो पॉइजन गैस होती है उनका भी यूज़ नहीं करना ही चाहिए.
और वॉर्स विद फायर, इन सब को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनसे लड़ेंगे तो हमें विक्ट्री तो मिल जाएगी, लेकिन विक्ट्री मिलने के बाद भी उधर कोई जीवित ही नहीं रहेगा उन चीज़ों को देखने के लिए। तो इधर पोएट बोलते हैं कि इससे अच्छा हम लोगों को अच्छे कपड़े पहन के अपने ब्रदर्स के साथ शेडी ट्रीज़ के नीचे वॉक करनी चाहिए, और उस समय हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक ब्रदरहुड को इन्जॉय करना चाहिए, और हमें ये फ़ाइट वगैरह से दूर रहना चाहिए। नाउ कम्स टू नेक्स्ट लाइन, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, इफ़ वी वर नो not so single-minded about keeping our lives moving। सो इधर इस लाइन में पोइट बोलते हैं कि वो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसे जियो कि टोटल इनएक्टिविटी वाले पर्सन हो जाओ, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ। तो पोएट का डेथ से कोई मीन नहीं है, वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो ताकि आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस करो और अपनी कमियों को ख़त्म करो, ठीक है। तो पोएट ये बोलते हैं कि आपको अपनी लाइफ इस तरीके से जीनी है कि आप हर सर्कमस्टांसिस में स्टैंड स्टिल हो, यानी कि सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दो, देन आप कोई एक्शन लो, ठीक है। और नो ट्रक विद डेथ का मतलब है, नो ट्रक का मतलब होता है कि एसोसिएट विद, यानी मेल रखना, ठीक है। तो नो ट्रक का इधर मतलब है कि उनका कोई इससे मतलब नहीं है डेथ से। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट लाइन, इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। सो सिंगल माइंडेड होने का मतलब है माइंड फोकस्ड ऑन वन थिंग, यानी कि एक ही चीज़ पर दिमाग को लगाना, ठीक है। तो पोएट इस लाइन में बोलते हैं कि अगर आप सिंगल माइंडेड पर्सन नहीं होते हो तो इससे आपको ये होगा कि जो आपकी लाइफ है ना वो सिर्फ मूव होती रहेगी, और आपको अपनी लाइफ से कोई उसका अर्थ आप उसको समझ नहीं पाओगे कि, और आप किसी भी एक चीज़ पे भी कभी ध्यान नहीं दे पाओगे। तो पोएट आपको इस लाइन से ये बोलना चाहते हैं कि आपको सिंगल माइंडेड होने के लिए सोचना पड़ेगा, ताकि आपकी जो लाइफ है वो ऐसी जो चल रही है वो ऐसे ना चले, उसका कोई मीन हो और आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर सके उसके अंदर, for the self-introspection, and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness, for never understanding ourselves and for threatening ourselves with death। So threatening मतलब होता है धमकी देना, interrupt मतलब होता है बाधा डालना, और perhaps होता है possibly, ठीक है। तो इस पैरा में पोएट बोलते हैं कि हम लोग एकदम साइलेंट हो जाएंगे और इससे हमें एक ह्यूज साइलेंस मिलेगी, ठीक है। ह्यूज साइलेंस मिलेगी का मतलब है कि हम इसमें ये सीखेंगे कि हम वी शुड लर्न टू हैव अ रेस्ट, यानी कि हम रेस्ट करना सीखेंगे। फॉर वंस गोइंग नथिंग मे बी गुड फॉर अस एंड ब्रिंग साइलेंस, यानी कि हमें इससे क्या होएगा कि कुछ हमें अच्छा लगेगा कुछ ना करके भी, और हमें एक बड़ी सी साइलेंस मिलेगी, और जो हमें कभी कभी सैड भी लगेगी। क्यों सैड लगेगी? क्योंकि हम कभी कभार क्या होते हैं फेल्ड हो जाते हैं अपने आप को समझने में, और कभी कभी हम धमकी देने लग जाते हैं अपने आप को ही डेथ की कि हम मर जाएंगे अगर हमारा ये काम नहीं हुआ। तो इस सब से जब हमें साइलेंट में जब हम रहेंगे साइलेंस में, तो हमें काफ़ी अच्छा फील होएगा, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा साइलेंस रहना, बिकॉज़ क्योंकि जो साइलेंस है वो हमें क्या करता है ऑप्टिमम देता है इम्पोर्टेंस अपने लिए, ठीक है। एक इम्पोर्टेंस देने की मतलब हम जब साइलेंट होते हैं तो हम अपने पे ही ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और फोकस कर सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है। और हम इससे एक चीज़ और कह सकते हैं, इट विल हेल्प अस टू ओवरकम आवर फियर ऑफ डेथ विच इज़ एन इनवाइटेबल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि एक आजकल के टाइम में तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो साइलेंट है वो हमें सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन देगी, ठीक है। उससे ये होएगा कि हमें जो हमारा फ़ियर है वो अंदर का हम उसे ख़त्म कर सकेंगे, और आजकल की लाइफ में तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट
इनवाइटेबल एस्पेक्ट है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट स्टफ़ है आजकल के जनरेशन के लिए कि हमें साइलेंस में अपने ऊपर फोकस करके अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपनी जो लाइफ है उसे अच्छे से मतलब गो थ्रू कर सकें। Now comes to last para. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet, I will go. तो इसमें पोइट बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक लेसन लर्न करेंगे अर्थ से। जब सब कुछ हमें ख़त्म होता हुआ दिखेगा, एक डेड पोजीशन पे जब सब कुछ आ जाएगा, तो ओनली जो अर्थ है वो हमेशा अलाइव रहेगा, क्योंकि जो अर्थ है वो कभी नहीं मरता। वो हमें एक लेसन समझाएगा कि हमने जो किया उसमें हमें क्या हुआ, कि हमें क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस हुआ, वो हमें एक अर्थ ही समझाएगा, क्योंकि जो अर्थ है वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा रिमीन्स क्या होता है, वो अलाइव ही रहता है। अब पोएट इसमें बोलते हैं कि अब मैं लास्ट टाइम दोबारा से 12 तक काउंट करूँगा और आप लोग सब चुप ही रहना। यू विल ऑल कीप क्वाइट, देन द पोएट विल गो आउट फ्रॉम देयर। जब पोएट जो है वो यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने यही समझा कि जो पोएट है वो हमें एक मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं कि स्टिलनेस एंड पीस फॉर द मैनकाइंड, यानी कि जो स्टिलनेस है और जो शांति यानी पीस है वो एक मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हमें इससे यही मोरल मिलता है कि सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ़ एनालिसिस, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि अपने आप को अच्छी तरीके से समझना और अपने आप को सेल्फ़ एनालाइज करना। So now comes to important question. What is the sadness that the poet refers in the poem? तो इसके अंदर ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो इस पोएम में सैडनेस वर्ड यूज़ हुआ है तो उससे इस पोएम में क्या मीनिंग है। तो हमें पता ही है कि हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो पोएट है वो सैडनेस से ये बताता है कि हम सैड इसलिए हो जाते हैं कि कभी कभार हम अपनी जो इमोशंस है, बिहेव है, हम उसे खुद ही नहीं समझ पाते हैं। तो कभी कभी हमें सैड फील होता है, बट जब हम साइलेंस में रहेंगे और सेल्फ़ एनालाइज करेंगे तो एक ना एक दिन हम अपने आप को भी अंडरस्टैंड बेटरली कर सकेंगे और काफ़ी अच्छे से हम जो ह्यूमैनिटी है उसको भी वैल्यू दे सकेंगे। और हमें कभी रिग्रेट नहीं होएगा कि हम जो आजकल की जो लाइफ है वो मूविंग हो रही है बिना किसी रीज़न के और हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें आगे जाके भी कभी इस चीज़ पे रिग्रेट नहीं होएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. So this is end of our video. I hope you like it. So please like, share and subscribe our YouTube channel for the more updates. An important question of this chapter given in the description box. Please check it out. Thank you.